नमस्कार। आशा करते हैं सब कुशल मंगल होंगे। हेल्थ सेक्शन में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग बात करेंगे एक ऐसी दिक्कत परेशानी के बारे में जो हमको होती है। हम डॉक्टर के पास जाते हैं, दवा लेके आते हैं, कुछ समय बाद आराम हो जाता है और फिर ऐसा फील होता है कि हम लोग ठीक हो गए। समय बीतता है, फिर देखते हैं वही परेशानी कुछ नई डिस्कवरीज के साथ कि हम लोग को कैसे परेशान किया जाए, हमारे सामने मुंह उठा के खड़ी हो जाती है और फिर हम लोग सोचने में मजबूर हो जाते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। भाई हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, दवा लेके आते हैं, लेकिन कुछ ज़रूरी चीज़ें जो हम लोग की जानकारी से परे हो जाती हैं, जो हम लोग की जानकारी में नहीं रह पाती हैं कि ऐसा क्या करना चाहिए, ऐसा क्या रूटीन फॉलो करना चाहिए, ऐसा क्या डिसिप्लिन होना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या छोड़ना चाहिए, जो उस परेशानी के दोबारा पनपने का मुख्य कारण बनता है। हम लोग बात कर रहे हैं किडनी स्टोन के बारे में। तो अक्सर लोगों को देखने को मिल जाती है और बार-बार होती हैं। तो ऐसा क्या मुख्य कारण है ये दोबारा रिपीट होती हैं? तो इस चैनल के माध्यम से मैं आप लोगों से इसी बारे में चर्चा करूँगा। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि किडनी का काम क्या होता है। बंधुओं, किडनी जो होती है उसका काम ये होता है कि हमारे शरीर में अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करके जो हमारा शरीर का विषाक्त पदार्थ है, जो वेस्ट मटेरियल है, उसको शरीर से निकाल के बाहर करना। तो वैसे ही शरीर में किडनी एक अच्छे खासे तरीके से लड़ रहा है, वो एसिड से जूझ रहा है, तो उस पर और बोझ डाल देने से तकलीफ बढ़ना स्वाभाविक है। आप लोग जानते हैं कि जो शरीर में लिक्विड, जो हमारे शरीर से तरल पदार्थ बाहर निकल रहा है, चाहे वो यूरिन के माध्यम से हो, चाहे वो पसीना स्वेट के माध्यम से हो, उसमें नमक की मात्रा होती है, उसमें सोडियम होता है, जो उसी लिक्विड के सहारे हमारे शरीर से बाहर निकलता है। तो अगर प्रॉपर हाइड्रेशन शरीर में नहीं होगा तो उस सोडियम को निकलने का रास्ता, उस जरिया उस नहीं मिल पाता है और वो शरीर में ही जमने लगता है और फिर वो इकट्ठा होते होते धीरे धीरे करके स्टोन का रूप ले लेता है। तो इसके होने का, दोबारा रिपीट होने का मुख्य कारण हमारे शरीर में हाइड्रेशन की कमी होना है, शरीर में ज़रूरी मात्रा में पानी का ना पहुंचना है। तो ये तो हो गया कारण। अब इसके आगे हम बात करेंगे कि भाई प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो प्रिवेंशन के लिए तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आप भरपूर मात्रा में पानी को पिए। पानी पीने से खाली किडनी स्टोन ही नहीं भाई, अगर किडनी से बच जाएगा तो गाल ब्लैडर में खतरा रहेगा। तो खाली पानी पीने से और भी परेशानियां हैं ये स्टोन के अलावा, तो आगे बात करेंगे हम आपसे। और भी परेशानियों से हम बच जाते हैं, तो पानी तो ज़रूर से ज़रूर पिए और शरीर में प्रॉपर हाइड्रेशन हमेशा हो। ये समय जो चल रहा है इसमें तो खासकर मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि जो शरीर में तरल पदार्थ है वो पसीने के माध्यम से भी बाहर निकल रहा है। सर्दियों में तो चलिए पसीना जो है कम निकलता है, तो थोड़ा अगर कम मात्रा में भी पानी को लेंगे तो भरपाई हो सकती है। तो इस समय तो सबसे ज़्यादा खतरा बना रहता है। तो प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, लेकिन अगर हो जाती है, अब हम उस बारे में भी चर्चा करेंगे कि इससे कैसे बचा जाए। क्योंकि देखिए, अगर हम लोग एक सही दिनचर्या को फॉलो करेंगे तो या तो वो तकलीफ हमारे सामने आएगी ही नहीं, और अगर आ भी जाती है तो इतना तकलीफदायक नहीं रहती है। तो इस चीज़ को तो हमें फॉलो करना चाहिए। दवा लेना एक अलग बात है। तो सबसे पहले अगर किडनी स्टोन हो जाए तो सबसे
नींबू पानी जो है, भाई नींबू में अब सिट्रिक एसिड होता है, वो उस स्टोन को गलाने में मदद करता है, तोड़ने में मदद करता है। तो छोटी मोटी स्टोन के लिए तो नींबू पानी ही जूझने के लिए पर्याप्त है, वो उसको वहीं निपटा देता है। अगर बढ़ गई है तो दवा तो लेना पड़ जाता है। मैं ये नहीं कह रहा कि अगर छोटी है तो आप डॉक्टर के पास ना जाएं और नींबू पानी पे ही डिपेंड रहें, लेकिन ये फ़ायदेमंद रहता है। नींबू पानी हमारे शरीर में हमारी इम्यूनिटी को भी बढ़ाता है। उसके अलावा अनार का जूस आप ले सकते हैं, ये हमारे शरीर की तकलीफ को कम करता है, दर्द जो होता है उसकी इंटेंसिटी में राहत देता है। तुलसी और शहद, इसमें आप जानते हैं एसिटिक एसिड होता है, जो किडनी को गलाने में मदद करता है। इसके अलावा लिक्विड के लिए नारियल पानी, दही, जौ का पानी या जौ, इसकी मात्रा को बढ़ा सकते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो हम लोग को ध्यान रखने वाली बात है कि सारी बीमारियां जो होती, खाली किडनी स्टोन की ही बात नहीं कर रहे हैं। सारी बीमारियां जो होती हैं वो एक दूसरे से इंटर रिलेटेड रहती हैं। और मैं आपको एक दिनचर्या के लिए इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर आगे चल के और भी बीमारियां जैसे अनिंद्रा और कब्ज की वजह से हमको कोलेस्ट्रॉल बढ़ते हुए दिखता है, तो इन चीज़ों का ख्याल रखना भी बहुत ज़रूरी है। खाली इन परेशानियों के लिए ही नहीं, नींबू जो है वो हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। उसके अलावा कुछ चीज़ें जैसे आजकल एक शरीर में कमजोरी जो देखी जाती है, आदमी खड़े से खड़े बेहोश होने लगता है, उसके भी कुछ मुख्य कारण हैं, वो हम आपसे आगे बात करेंगे। तो अगले वीडियो में मैं आपको पाइल्स यानी बवासीर के बारे में बताऊंगा। ये भी एक मुख्य कारण है हमारी प्रॉपर खान पान का ध्यान ना देने की वजह से। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लोग का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।